कुछ दिन पहले मेरी बात एक स्टूडेंट से हो रही थी। वो बता रहा था कि सर अभी 10 दिनों की छुट्टी हुई है। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो कह रहा है कि सर करेंगे क्या, होमवर्क बनाएंगे, मूवी देखेंगे, थोड़ा घूम फिर लेंगे, बस खत्म। तो मैंने पूछा कि क्या ये जो छुट्टी है ये इसी काम के लिए मिला है? ये सब तो तुम साल भर करते हो, इस छुट्टी का यूज कैसे करोगे? तो कह रहा सर ये तो पता नहीं। फिर मैंने पूछा करना क्या चाहते हो, कुछ लाइफ में ड्रीम है, कुछ तो होगा, कुछ तो मन होगा, वो भी पता नहीं। तो उसका ये कहना है कि सर हमको तो पता है कि जिस काम में मजा आता है उस काम को करना चाहिए, जिसमें नहीं आता है उसमें नहीं करना चाहिए। पर हमको पता ही नहीं है कि हमको मजा किस काम में आता है। हमारे पास सिर्फ पढ़ाई को लेकर के और कुछ करने को है नहीं, या जिसमें मजा आता है उसमें पता ही नहीं है कि क्या इसमें कोई कैरियर है। अब हमको मूवी देखने में मजा आता है, मूवी में क्या कैरियर हो सकता है? तो आज का जो वीडियो है मैं इसी बात पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं की है या शुरू कर दी है, फिर भी आपके मन में ये डाउट है कि मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा, मैं और क्या कर सकता हूँ अपने लाइफ में, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर बेस्ट होगा। तो सबसे पहली बात कि हमको हमारी सोसाइटी में जो भी लोग कर रहे हैं या जो हम YouTube फेसबुक पे देख रहे हैं, हमको लगता है कि वही सब कुछ जो है करने के लिए हो सकता है, अदरवाइज करने के लिए कुछ नहीं है। हमारी अगल बगल में क्या है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, बैंक PO SSC गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बहुत ज्यादा हुआ तो UPSC की तैयारी कर रहा है, और क्या कर रहा है? कुछ नहीं। तो आप अपने जितने भी फ्रेंड से बात करेंगे कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, तो वो घिस पीट करके यही सब कुछ में से बोलेगा कि मैं ये करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पहली बात कि उसको पता ही नहीं है कि और कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। दूसरी बात कि अगर उसको पता चल भी जाए तो ये पता नहीं है कि इसको परस्यू कैसे करे। जैसे कि एक स्टूडेंट मेरी थी, उसको गिटार बजाना बहुत पसंद था, लेकिन वो कहती थी कि अगर हम ये बात अपने पापा को बोलेंगे तो उसी गिटार से पटक के मारेंगे हमको। कितना पढ़ा लिखा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं इसीलिए कि तुम गिटार बजाओ, क्या हो जाएगा गिटार बजा के? ये तो सेकंड स्टेज हुआ। पहला स्टेज है कि हमको पता ही नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो जब भी आपको छुट्टी मिले, स्कूल में, कोचिंग में, या जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जब भी आपको थोड़ा सा भी समय मिले, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, या समय न भी मिले, फिर भी पूरे 24 घंटे में थोड़ा सा समय जो हम YouTube Instagram चलाने में बिता देते हैं, उस थोड़े से टाइम में पर डे हम ये काम जरूर कर सकते हैं कि आधा आधा घंटा हम कुछ नई चीजों को सर्च करें कि और मैं क्या क्या नया नया कर सकता हूँ। सबसे पहली बात, जो आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं उनको आप पहले सर्च करें। जैसे कि आपको कुछ नहीं पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट इस चीज से करें कि आपके पास अभी क्या क्या ऑप्शन है। अभी जैसे कि मैं पढ़ाई में क्या कर सकता हूँ, आप सोचिए, अपने दिल पे हाथ रख के कमरे में अंधेरा कर लीजिए, चादर ओढ़ के सो जाइए, आराम से शांत हो जाइए। आप अपने आप से सवाल करिए, मुझे क्या अच्छा लगता है पढ़ना? जितने सब्जेक्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इन सब में मेरे को क्या अच्छा लगता है? ऐसा नहीं है कि आप पूछेंगे तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा। हो सकता है आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसी सवाल को अपने आप से पूछिए, और अपने आप से पूछिए, अपने आप पे थोपिए मत कि नहीं वो कहते हैं कि अच्छा लगता होगा तो अच्छा लगता है। नहीं, आप अपने आप से पूछिए। इस क्वेश्चन का जवाब आपको अपने अंदर से आना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। जब आप सुबह सो के उठें तो इस चीज को प्रैक्टिस करें। जब आप दोपहर में या शाम में जो आप नैप लेते हैं, आधे घंटे का, 1 घंटे का, उस नैप के उठने के बाद आप इस सवाल का जवाब पूछिए। मतलब जब भी आपका दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश हो, सबसे सुकून महसूस कर रहा हो, शांत हो, इस क्वेश्चन को अपने आप से पूछिए। आपका दिमाग आपको जरूर बोलेगा कि यार ये सब्जेक्ट ना बहुत अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उस सब्जेक्ट में नंबर आता है कि नहीं आता है। नंबर आना अलग बात है, अच्छा लगना अलग बात है। अगर आपको उस सब्जेक्ट में नंबर खराब भी आता है, फिर भी वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो उस सब्जेक्ट को आपको चुनना है, नंबर के बेसिस पे नहीं चुनना है।
हो सकता है कि जो टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो वो उस तरीके से नहीं पढ़ा रहे हो जो इंटरेस्टिंग हो, तो टीचर की इसमें गलती है, इसमें गलती आपकी नहीं है। लेकिन जितना पढ़ाई आपने अब तक किया है, एक इंटरेस्ट जरूर हो जाता है किसी न किसी को किसी सब्जेक्ट में, निश्चित ऐसा जरूर होता है। या हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट एक से ज्यादा सब्जेक्ट में हो, तो उसको लिख लो कि सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी और सब्जेक्ट सी, 3 सब्जेक्ट में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। फिर उसके ऊपर और ज्यादा दिमाग लगाओ कि ये क्यों इंटरेस्टिंग है, क्या अच्छा लगता है इसमें। धीरे धीरे जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, और ये एक दिन की चीज नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें समय लगेगा। इसीलिए जब छुट्टी मिले तो आप दिन दिन भर ये कर सकते हैं, जब छुट्टी न मिले तो आप दिन भर में कोई भी आधा घंटा निकाल के ये काम कर सकते हैं अपने कैरियर के लिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत लोगों को ऐसी फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद है जिसमें अदालत हो, वकील हो, बहस हो रही हो, वो ऑर्डर कह रहा हो, ये सब मेरे को काफी पसंद है। मेरे को हमेशा से इंटरेस्ट था, पर मैं लॉ की पढ़ाई नहीं कर पाया। अगर मेरे को पहले से पता होता तो शायद मैं लॉ की पढ़ाई करता। तो इसी चीज से आपको ये पता करना है कि मेरे को इंटरेस्ट किसमें आता है, मैं यूट्यूब पे क्या देखना पसंद करता हूँ, कौन कौन सी फिल्में देखना पसंद करता हूँ, फिल्मों में कौन सा सीन देखना पसंद करता हूँ, किस प्रकार के गाने सुनना पसंद करता हूँ, किसकी बातें सुनना पसंद करता हूँ। इन्हीं सब को सोच करके आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे को सिविक्स अच्छा लगता है। पर क्या बहुत अच्छा लगता है? क्या मैं उसको दिन भर पढ़ सकता हूँ? नहीं, दिन भर तो नहीं पढ़ सकता हूँ, इतना भी अच्छा नहीं लगता। तो ये कैसे पता चलेगा? ये ब्रेन स्टॉर्म करोगे तो पता चलेगा। और मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मेरे को फिजिक्स बड़ा अच्छा लगता है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, न्यूमेरिकल बनाने में मजा आता है, समझाने में मजा आता है, इतना मजा आता है कि 2-4 घंटे में ऐसे ही पढ़ ले। तो ये इंटरेस्ट ज्यादा हुआ, इंटरेस्ट है इसमें भी, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट है, सिविक्स से ज्यादा है, तो मैं इसको चूज करूंगा। फिर मेरा एक इंटरेस्ट बनता है कि मैथ्स भी मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसमें डेरिवेशन आने लगता है तो थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। जब आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाए तो आपको इसी तरीके से उस हर ऑप्शन के डीप में जाना है, सोचना है, लिखना है। जब आप इतना कर ले तो इसके बाद अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं 3 में से एक ऑप्शन चला गया या 2 ऑप्शन चला गया, तो एक ऑप्शन बचेगा तो फाइनल हो जाएगा। लेकिन अगर इतना सोचने विचारने पर भी आपको ऑप्शन का पता ना चले तो आप क्या करेंगे? तो आप एक काम करें, उन दोनों तीनों सब्जेक्ट को ना बराबर आप समय दीजिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ना स्टार्ट करिए, 1-2 महीना, 3 महीना, मैं महीनों की बात कर रहा हूँ, दिनों की नहीं। 2-3 महीना लगातार उन दोनों तीनों सब्जेक्ट को पढ़िए, खुद से पढ़िए, वीडियो देख के मत पढ़िए। जब आप खुद से पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन बनाएंगे, आपको अपने आप पता चलेगा कि इन दोनों तीनों में से मुझे अच्छा क्या लगता है। तब जा करके फाइनली आप एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे। अब तो पक्का हो गया कि इस सब्जेक्ट में मेरे को कैरियर बनाना है। अब उस सब्जेक्ट के जुड़ा हुआ आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करिए कि इस सब्जेक्ट में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट था, उसको संस्कृत बड़ा पसंद था, जो पंडित जी लोग मंत्र बोलते हैं ना, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं पंडित बन जाऊं, पूजा करवाने लगूं? क्या हमको इतना ही पता है कि संस्कृत में क्या कैरियर है, तो बस यही झोला लेकर के घूमते रहो, पूजा करवाते रहो? लेकिन नहीं, और बहुत कैरियर है, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको खोजना पड़ेगा। व्हाट इज द कैरियर इन द संस्कृत? संस्कृत में आप जाके देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक एक वेद के ऊपर लोग पीएचडी कर रहे हैं, साल के साल बीत जाता है तो भी एक वेद का एक मंडल, एक पार्ट भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। और जो वहां से पढ़ के निकलता है वो ये नहीं कि सिर्फ पूजा ही करवाता है, बहुत सारी किताबों को बनाता है, बहुत सारी मूवीज बनाता है। आजकल तो लोग संस्कृत में सॉन्ग बनाने लगे हैं, तो ये एक नया कारीगरी नहीं हुआ? सोचिए कि आजकल लोग एक ऑलरेडी बना हुआ सॉन्ग को अलग अलग लैंग्वेज में गा रहे हैं,
क्या किसी ने संस्कृत में किसी सॉन्ग को गाया है? बहुत थोड़े से लोग होंगे जो गाए होंगे, और जो संस्कृत में सॉन्ग बनेगा वो सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ये कैसे बनेगा? जब तुम पढ़ोगे तो ना बनेगा। तो इसीलिए आप ये कभी मत सोचिए कि किसी भी एक सब्जेक्ट में स्कोप क्या है। आपको नहीं पता है, आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या ही स्कोप है, लेकिन जो आपको नहीं पता है ऐसा तो है नहीं कि वो हो ही नहीं सकता। नहीं पता है तो पता करिए, और ना पता चले तो वो हमसे पूछिए, कैसे पता चलेगा? हम बता तो रहे हैं। पता करने के लिए सबसे पहला तरीका यूट्यूब पे, गूगल पे आप जाओ, पता करो। या इसके अलावे जितना भी बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है, उन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओ, उससे जुड़ा हुआ कोर्स देखो। मान लेते हैं कि ये कुछ भी पसंद नहीं आया, कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आया, अब हम क्या करें? तो आप और देखिए कि और मेरे को क्या क्या करना पसंद है। किसी को पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है, गाना बहुत पसंद है, गाना लिखना बहुत पसंद है। जो भी आपको पसंद है उसको करना स्टार्ट करो। एकदम लो लेवल से करना स्टार्ट करो। लो लेवल का मतलब कि आपको ड्राइंग बनाना पसंद है तो हर दिन एक ड्राइंग ही बना लो। आपको गाना पसंद है तो हर दिन कुछ गा ही लो, या कोई छोटा सा एक कोर्स ले लो। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स मिल रहे हैं, 500 रुपए, 600 रुपए, हजार रुपए में बहुत कोर्स मिल रहे हैं। कोई भी एक कोर्स ले लो, सीख लो, उसको प्रैक्टिस करो। हो सकता है कि कोई चीज आपको आज अच्छी लग रही है, लेकिन जब आप उसको सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो इतना करने के बाद आपको पता चले कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि पहले मेरे को इसमें क्या होता है एक्चुअल मेरे को नहीं पता था। लेकिन आज जब मैं इसमें 6 महीना 7 महीना समय लगा चुका हूं, तब मेरे को पता चल चुका है कि ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है। तो ये पता कैसे चलेगा? जब तक आप वो 6-7 महीने, साल भर लगाओगे नहीं, तो ये पता कैसे चलेगा? रियलाइज कैसे होगा? और रियलाइज नहीं होगा तो ये थॉट आपको जिंदगी भर परेशान करेगा कि यार मेरे को तो वो अच्छा लगता था। यही समय है जब आप बहुत छोटे हैं, 25 साल, 26 साल, 30 साल के नहीं हुए हैं, तो यही समय है कि हर दिन आप वो थोड़ी थोड़ी चीजें करें। हो सकता है 6-7 महीने के बाद आपका इंटरेस्ट उसमें और बढ़ जाए, आपको और मन करे कि मेरे को और सीखना है, और करना है, तो आप और उसको करेंगे। या अगर वो चीज पसंद नहीं आया तो उसको छोड़ के फिर आप कुछ और नया करने का प्रयास करेंगे कि ये नहीं पसंद आए तो और हम क्या कर सकते हैं। आप फिर उस काम को करिए, उसको भी 6-7 महीना, साल भर करिए। उसमें देखिए क्या ये मेरे को पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो उसको कैरी करिए, नहीं पसंद आ रहा है तो छोड़ दीजिए। तो ये जो समय लग रहा है, ये समय देने के लिए समय होना भी तो चाहिए। कब करोगे? 12th बाद करोगे, जब परिवार वाले सर पे चढ़ जाएंगे कि जल्दी जॉब ले लो, ये कर लो, बड़ी सी गाड़ी ले लो, घर ले लो, खूब सारा पैसा कमाओ, तब करोगे। तब तो समय ही नहीं मिलेगा, इतना प्रेशर रहेगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप YouTube पे देखिए, एक मैथिली ठाकुर करके लड़की है, बहुत अच्छा गाती है। वो बहुत छोटे से गा रही है, उसको पहले ही पता चल गया था कि मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ, तो शुरू से लगी हुई है। आज बड़े बड़े जगह जाती है, प्रोग्राम करती है, गीत गाती है, और अच्छा गीत गाती है। इतनी पॉपुलर है, करोड़ों में लोग उसको आज फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने शुरुआत से ही अपने टैलेंट को पहचान लिया, मेरे को गाना पसंद है। और अगर मान लेते हैं आज अगर वो चाहे कि मेरे को गाना पसंद नहीं आ रहा है, तो उसके पास लिबर्टी है, समय है कि बड़ी आसानी से वो अपने इस काम को छोड़ के वो काम करना स्टार्ट कर सकती है जो उसको पसंद है। लेकिन आप क्या करते हैं कि जब आपको गर्मी छुट्टी होता है, ठंडी की छुट्टी होती है, दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, इसकी छुट्टी होती है, कोई बड़ी छुट्टी होती है, तो आप खेलने लग जाते हैं, गांव चले जाते हैं, मौज मस्ती करने लगते हैं। लेकिन इस सब पे कभी ध्यान नहीं देते, फिर कहते मेरे को किसी ने बताया नहीं। ये एक प्रोसेस है, कोई आपको आके कहेगा नहीं कि तुमको ये करना चाहिए। आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप किस काम को करने के लिए बने हैं। कोई आके नहीं बताएगा। और कितने लोगों का जिंदगी बीत जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें, और इसीलिए वो परेशान रहता है। कंसंट्रेशन लगाना नहीं पड़ता, कंसंट्रेशन बनाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन आ जाता है। इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या कारण है कि आपको पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बनता, लेकिन मोबाइल चलाते हो तो कंसंट्रेशन बनता है? तो अगर मोबाइल चलाने पे कंसंट्रेशन बनता है तो सोचो कि मोबाइल चलाने से हम कैरियर कैसे बना सकते हैं। अगर मोबाइल चलाने से कैरियर बनता हो तो बहुत अच्छा है, मजे से मोबाइल चलाओ। लेकिन अगर मोबाइल चलाने से कैरियर नहीं बनता है
तो क्या फायदा वैसा मोबाइल चलाने से। कुछ ऐसा करो जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, तो कंसंट्रेशन लगाना नहीं पड़ेगा, लग जाएगा। जब तुम कंसंट्रेशन लगाओगे तुमको मेहनत करना पड़ेगा, जबरदस्ती मन मार करके उस काम को करना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए समय चाहिए, समय लगाओगे तो आपको आंसर मिलेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, रियल एग्जांपल। मेरा एक स्टूडेंट जो कि साल भर पहले क्लास 8 में था और अभी क्लास 9 में गया है, वो बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता था। एक बार वो पेंटिंग लेके आया था, तो उसके दोस्तों ने उसको पिटवाने के लिए या डांट सुनवाने के लिए उसकी पेंटिंग मेरे को दिखाई कि सर देखेंगे और इसको डांटेंगे। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा मेरे को। मैंने उसको बहुत प्रोत्साहित किया कि बाबू थोड़ा थोड़ा करके बनाओ, और इतना सटीक उसका हाथ बैठ चुका है कि आजकल वो बता रहा था कि वो बहुत सारे पिक्चर बना रहा है। मेरे को भी उसने कहा कि सर आप अपना फोटो भेजिएगा, मैं आपका भी एक हूबहू अपने हाथों से ड्राइंग बनाऊंगा, क्योंकि आपने इतना ज्यादा मेरे को मोटिवेट किया है इस चीज के लिए कि आज मेरे को ये चीज बहुत पसंद आ रही है। सोचिए कि ये बच्चा अभी 9th क्लास में है, ये 2-3 साल अगर प्रैक्टिस कर लिया भाई, ये मुंह मांगा पैसा कमाएगा। हर किसी को अपना फोटो बनवाना, अपने माता पिता का, दादाजी का, अपने भगवान का चित्र बनाना बहुत पसंद है। हर कोई बनवाना चाहता है, कोई मिलता ही नहीं है। मैं ही बनवाना चाहता हूँ अपना चित्र, कोई मिलता ही नहीं है। और जो मिलता है वो इतना ज्यादा पैसा मांगता है कि कहो ही मत। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज के दौर में अगर आप कंप्यूटर की तरह काम कर रहे हैं, एक ही काम बार बार कर रहे हैं, बिना इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में जो ये टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो बर्बाद करके रख देगा, आपको किसी काम का नहीं रखेगा। जो काम एक कंप्यूटर कर सकता है, अगर वो काम आप कर रहे हैं तो आपकी आने वाले समय में कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। इसीलिए स्किल सीखना बहुत जरूरी है, इसीलिए कुछ ऐसा करना बहुत जरूरी है कि जो आपके सिवाय शायद ही कोई कर पाए, जिसमें आपको इतना मन लगे कि आपको ये ना कहना पड़े कि मैं 4 घंटा करूं कि 6 घंटा करूं, टाइम टेबल कैसे बनाए, फोकस कैसे करे, मन नहीं लग रहा, ये सब क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक इतना मन लग रहा है कि अपने आप लग जाएगा। तो मेरा एक ही इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको समय मिले उस समय को कुछ सीखने में लगाओ। हम ये नहीं कहते कि पढ़ने में लगाओ। अगर कोई चीज पढ़ना पसंद है तो पढ़ो, लेकिन अगर नहीं पसंद है तो कुछ ऐसा करो जो आपको पसंद है। खैर पढ़ना तो नेसेसरी है, वो लोग भी पढ़ रहे हैं जो 98% ला रहे हैं, और वो भी पढ़ रहे हैं जो 60% ला रहे हैं। पढ़ तो दोनों को ही रहा है। और ये भी पॉसिबल है कि जो 98% ला रहे हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, और जो 60% ला रहा है वो जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर ले। क्यों? क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट है। हर कोई सचिन तेंदुलकर को जानता है, पढ़ाई में क्या किया है, कुछ नहीं, लेकिन बचपन से था कि भैया क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। आपको पता सब होता है, आप कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, बस बैठ के सोचते हो क्या करें। तो सोचते सोचते उम्र बीत जाएगा, लेकिन कभी आपको ये जो दिमाग है इससे जवाब नहीं मिलेगा। आपको खोजना पड़ेगा, खोजने में समय लगेगा, मैं अभी बतला दे रहा हूं, लेकिन आपको जब रिजल्ट मिल जाएगा तो आपको सबसे ज्यादा अपने दिल से खुशी मिलेगा। इसीलिए यूटिलाइज योर टाइम टू सर्च योर पैशन। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो यार इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं ये सारी वीडियो आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ। आप शेयर नहीं करोगे तो कैसे ये चैनल ग्रो करेगा? आपके कारण ही ग्रो करेगा। इसलिए शेयर इट। थैंक्स अ लॉट।